रवीश कुमार ने आज यूट्यूब पर सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख का वो पहला स्कूल दिखाया पुणे का। उसके बाद मुझे बहुजन समाज के एक दर्शक का फोन आया। उन्होंने कहा कि शंभू जी, आप बेकार के पत्रकार हैं। रवीश कुमार पहुंच गए पुणे और फूले के स्कूल को दिखाया। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं 4 साल पहले गया था वहाँ और फूले साहब के गांव और फूले साहब का स्कूल दिखा चुका हूँ। उसके बाद मैंने उनको सबूत के तौर पे वीडियो देखी। उसके बाद मुझे लगा कि रवीश का वो वीडियो देखना चाहिए यूट्यूब पर, और मैंने वो देखा। लेकिन मैंने क्या देखा, मैं चाहता हूं कि उसको आपसे साथ शेयर करूं। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, न किसी की तारीफ। जो फैक्ट है मैं आपको वही बता रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले तो ये वीडियो देख लीजिए, 4 साल पहले का वीडियो है जो एक विंडो में देख रहे हैं, जब मैं सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख के उस स्कूल में गया था जो उन्होंने शुरू किया था और बताया था कि कितना जर्जर है। सुन लीजिए। और दूसरा ये वीडियो देख लीजिए जब मैं फूले साहब के गांव गया था, फूले बारा, वो भी दिखाया था। लेकिन मैंने रवीश के वीडियो में क्या देखा और मुझे लगा कि मुझे इस पर आपसे बात करनी चाहिए। इस पूरे वीडियो में रवीश ने 2 बार कहा है कि बहुजन आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं और जो फूले पेरियार के नाम पर राजनीति करते हैं वो क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से क्या रवीश कुमार की कोशिश है, जिस तरह से टीवी और अखबार बहुजन नेताओं को बदनाम करता रहा, क्या उसी तरह से रवीश कुमार अब यूट्यूब पर आकर तमाम सोशल मीडिया, जो 10% भागीदारी बढ़ी है डिजिटल मीडिया में बहुजनों की, वो उसको नीचे गिराना चाहते हैं, वो उसके काम को दरकिनार करना चाहते हैं? और क्या बहुजन समाज के वो सारे दर्शक रवीश के साथ चले जाएंगे? वो बहुजन समाज को तय करना है। लेकिन कुछ वाजिब सवाल हैं जो मैं उठाना चाहता हूं। इस पूरे वीडियो में रवीश ने 2 बार ये सवाल खड़ा किया कि वो लोग कहां हैं जो फूले पेरियार पर आंदोलन चलाते हैं। रवीश जी, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है, और जब तक सत्ता आपके हाथ में न हो तब तक आप रेस्टोरेशन नहीं कर सकते हैं। रवीश जी, मैं आपको बता दूं कि आप तब एनडीटीवी चैनल में बहुत पावरफुल हुआ करते थे। आप ही के चैनल ने, आपके रहते हुए, जब मायावती जी अंबेडकर पार्क बनवा रही थी, मान्यवर कांसीराम साहब प्रेरणा केंद्र चला रही थी, तो क्या नहीं चलाया है आपके चैनल ने और कितनी आलोचना नहीं की है। तो रवीश कुमार जी, महाराष्ट्र में एक भी बार बहुजनों की सरकार नहीं आई है। वहां कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस रही है, जिसके आप पैरोकार हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं रवीश कुमार जी कि आपने इस वीडियो के अंत में भी कहा है, कांग्रेस को लेकर एक अच्छी बात कही है। आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। रवीश कुमार जी आज गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या रवीश कुमार को एक क्रेडिट मैं देना चाहूंगा। टेलीविजन में पहली बार बाबा साहब की जयंती जो संसद मार्ग पर मनता है, उसको रवीश कुमार ने दिखाया था और उसके लिए उनको सैल्यूट है। उसके बाद बहुजनों में, देश भर में ये बात फैली, जिस तरह से मीडिया इग्नोर करता है। लेकिन रवीश जी, आप रेस्टोरेशन की बात करें, जब मायावती पार्क बना रही थी तो आपने कभी डिफेंड नहीं किया। रवीश जी, आपके पावरफुल होने के समय ही लालू यादव का मजाक उड़ाया जाता था, उनको बदनाम किया गया, मायावती को बदनाम किया गया, शिबू सोरेन को बदनाम किया गया। आपने उनके पक्ष में कभी लाइन नहीं लिया, एडिटोरियल लाइन कभी नहीं लिया। रवीश कुमार जी, ऐसा नहीं है कि आज अडानी की वजह से आपने इस्तीफा दिया। ये चैनल तब भी अंबानी के पास था। आप पर एक गंभीर भी आरोप है कि आप SC ST OBC के एक भी पत्रकार नहीं रख पाए, जबकि आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। आप मैनेजिंग एडिटर तक पहुंचे हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ था। तमाम नौकरियां मीडिया में चाचा, फूफा, भतीजा, जैक से ही मिलता है। मेरिट की बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपके पास IMC का भी अनुभव था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के ही सवर्ण बच्चे आपके यहाँ जाते रहे हैं। मैं भी पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, दिवांग को भी वहाँ से रुखसत किया गया क्योंकि वो बहुजन समाज से हैं। तो मैं रवीश कुमार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ। तो सोचिए, यही रवीश कुमार हैं जिन्होंने टेलीविजन के दौरान कभी भी लालू यादव, मायावती, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का कभी इन्होंने बैकअप प्लान नहीं किया, कभी एडिटोरियल नहीं बनाया।
इनके चैनल पर 23 से 24 घंटा लगातार उनके खिलाफ खबरें चलती रही। हाँ, रवीश जी अपने प्राइम टाइम में 1 घंटा हिंदू मुस्लिम पर प्रो मुस्लिम दिखते हैं, रोजगार के सवाल पर वो बात करते हैं, लेकिन रवीश कुमार जी ने कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के पक्ष में कैंपेन नहीं चलाया है। इनके ही चैनल पर इनके तमाम एंकर रिजर्वेशन के खिलाफ खबरें चलाते हैं। ये जब मैनेजिंग एडिटर थे, बुलेटिन का फैसला मैनेजिंग एडिटर के खिलाफ नहीं होता है। मैं एक बात बता रहा हूं सिर्फ। धर्मेंद्र प्रधान जो कि बीजेपी में MHRD मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि सारे बैकलॉग भरे जाएंगे SC ST OBC के। रवीश कुमार का पहला लाइन था कि जनरल का भी भरा जाए। अरविंद कुमार जो कि एक बड़े रिसर्चर हैं, दुनिया के विदेश में लंदन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है, ये पोस्ट देखिए, कि रवीश कुमार ने टेलीविजन में रहते हुए अपने स्वजातीय अपने बिहार के लोगों को बड़े पैरामीटर्स पर सेटल किए, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के हैं। उनके बनाए जो बड़े चेहरे हैं उसमें अभय दुबे जो सवर्ण समाज से आते हैं, राकेश सिन्हा जो उनके गृह जिला के हैं, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने उनको सबसे ज्यादा स्पेस दिया है। रवीश कुमार ने सबसे ज्यादा स्पेस अभय दुबे, राकेश सिन्हा जैसे लोगों को दिया है सबसे ज्यादा, और सबसे कम स्पेस उन्होंने रतनलाल को दिया है, सबसे कम स्पेस उन्होंने विवेक कुमार को दिया है, सबसे कम स्पेस उन्होंने बहुजन समाज के सबसे बड़े आइडियोलॉग, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, JNU के प्रोफेसर रहे हैं, दलित बिजनेस का आइडिया कॉन्सेप्ट देने वाले को भी उन्होंने बहुत कम जगह दिया है। तो सोचिए, जिस दौर में वो तमाम इन विभूतियों को जगह दे रहे थे, बहुजन समाज को उन्होंने भी बहुत कम जगह दी है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया। तो इसलिए ऊंट के मुंह में जीरा, जब तमाम मनुवादी जातिवादी मीडिया कभी विवेक सर को या कभी रतनलाल को नहीं बुलाती है, किसी बहुजन को नहीं बुलाती, उसमें इक्का दुक्का बुला लेना भी बहुजनों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस वीडियो में, ज्योतिबा फुले वाले वीडियो में, उन्होंने जिस तरह से कंडेम किया है कि किसी जो लोग फुले पेरियार का नाम लेते हैं, जो लोग ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, उन्होंने रेस्टोरेशन क्यों नहीं किया। रवीश कुमार जी, ये काम सरकारों का होता है, सरकार जिसकी होती है, सत्ता जिसकी होती है, उसी में के दौरान ये काम होना चाहिए था। लेकिन आप ही के चैनल जब मायावती बहुजन इतिहास का काम कर रही थी, तो आपका चैनल बहुत गंदे तरीके से डिक्लाइन कर रहा था, और आप उस NDTV के हिस्सा थे। रवीश कुमार जी, आज जिस दम पर बीजेपी है, अन्ना आंदोलन, उसके में आप भी शरीक थे, जबकि उस समय भी लालू यादव और दिलीप मंडल, प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे तमाम बहुजन इंटेलेक्चुअल कह रहे थे कि ये आदमी संविधान को कमजोर करने आया है, ये लोग संसद के बाहर बैठकर कानून बनाना चाहते थे। कि रवीश जी, आपने तमाम सवर्ण, आपके स्क्रीनशॉट हैं, दर्जनों सवर्ण एक्टिविस्ट होते हैं, आपने कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो रिजर्वेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसके पक्ष में कोई एडिटोरियल नहीं लिखा, कोई शो नहीं बनाया। चंद्रभान प्रसाद, विवेक कुमार, रतनलाल को आपने इक्का दुक्का बुलाया, उसके बाद उन लोगों ने भी जाना बंद कर दिया। जब आप मैनेजिंग एडिटर हो गए, तब तो आपने इन लोगों को भुला ही दिया। लेकिन सोचिए, मुझे रवीश कुमार के इस खबर से आपत्ति नहीं है कि वो फुलेवाड़ा गए, वो पुणे गए, उन्होंने स्कूल की जर्जर हालत दिखाई। आपत्ति इस बात से है कि वो कह रहे हैं कि जो लोग फुले पेरियार के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने इसका रेस्टोरेशन क्यों नहीं कराया। सर, महाराष्ट्र में कभी सरकार नहीं आई, बहन जी की सरकार आई, उन्होंने बड़े बड़े पार्क बनवाए, बहुजन आंदोलन को एस्टैब्लिश किया, बड़े बड़े स्कूल बनाए, लेकिन आपके चैनल ने और आपने कभी एडिटोरियल लाइन नहीं लिया। सर, खबर दिखाना भी अलग होता है, वो भी नहीं दिखाया। एडिटोरियल लाइन लेना और बड़ी बात होती है, वो भी आपने नहीं किया। लालू यादव के पक्ष में कभी आपने एडिटोरियल लाइन नहीं लिया, मायावती जी के पक्ष में कभी एडिटोरियल लाइन नहीं लिया। हिंदू मुस्लिम के पक्ष, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे में आपने प्रो मुस्लिम दिखे, उससे भी फायदा RSS को ही होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंबानी का पैसा लगा हुआ था, जो अब तक NDTV चल रहा था, अब अडानी का चल गया है। दरअसल ये चैनल फ्लॉप हो रहा था, चैनल की TRP नहीं थी, इसलिए किसी ने अपनी कंपनी को बेच दिया। एक बात और मैं बता दूं, नेशनल दस्तक की ओपनिंग रवीश कुमार ने की है। उस समय मैं नेशनल दस्तक का हिस्सा नहीं था, अशोक दास संपादक थे और उनकी अच्छी दोस्ती है, और मैं रवीश कुमार पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। सोचिएगा, सवाल होता है कि क्या बहुजन समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए,
क्योंकि सवर्ण समाज नफरत की भाव रखता है रवीश कुमार के ऊपर। जबकि मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों के हिस्से में जो भी काम आया वो बहुजनों ने किया है। तो क्या रवीश कुमार की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के दर्शक हैं उनको अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि वो अब यूट्यूब पर हैं। मुझे उम्मीद है कम से कम अब वो बात जरूर करेंगे जो कम से कम चैनलों पर नहीं करते थे। कम से कम अब वो मायावती के पार्कों को डिफेंड कर पाएंगे, लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर है इसको डिफेंड कर पाएंगे, शिबू सोरेन भ्रष्टाचारी नहीं था इसको डिफेंड कर पाएंगे, और अब शायद वो डिफेंड कर पाए, खबर दे पाए। जैसे रवीश, आज की बड़ी खबर थी OBC का आरक्षण खत्म हो गया, रवीश का कलम इस पर नहीं चला। बस मुझे इस बात से दिक्कत है, रवीश कुमार की इस लाइन से दिक्कत है जिसमें उन्होंने कहा कि जो फूले के नाम पर आंदोलन चलाते हैं वो कहाँ हैं। अरे सर, उन्हीं के आंदोलन से फूले साहब घर घर पहुंच रहे हैं, उन्हीं के आंदोलन से। सोचिए, फूले के आंदोलन चलाने वाले छगन भुजबल वो महाराष्ट्र सदन बनाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि यहाँ शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और फूले साहब की आदमकद प्रतिमा लगी है। रवीश कुमार ने कभी एडिटोरियल लाइन नहीं लिया, कभी डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद कुमार कहते हैं, लंदन में बड़े रिसर्चर हैं, कि रवीश कुमार ने अपने स्वजातीय लोगों को, जिसमें कन्हैया हो, राकेश सिन्हा हो, अभय दुबे, इन तमाम लोगों को हर तीसरे दिन अपने चैनल पर बैठाकर प्रमोट किया। वही चंद्रभान प्रसाद और उनके निजी दोस्तों में से प्रोफेसर विवेक कुमार और रतन लाल को बहुत कम मौका, नहीं के बराबर दिया। तो ये मेरी रवीश कुमार से थी। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि 4 साल हो गए मैंने फूले साहब के घर गया था, मैं भीमा कोरेगांव भी गया हूं। वैसे NDTV पर कभी भीमा कोरेगांव नहीं चला जब तक, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। लेकिन रवीश कुमार की इस लाइन से मुझे आपत्ति है। मैं एक लाइन कह के खत्म करूंगा कि बहुजनों के लिए जो भी किया है वो बहुजन समाज ने किया है। और अच्छी बात है, 10% पार्टिसिपेशन डिजिटल मीडिया में बहुजनों का बढ़ा है। बहुजन एक बड़ा दर्शक वर्ग है, रवीश के नज़र में वो हैं। लेकिन सवाल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, क्या उसके लिए रवीश बोलेंगे? अगर रवीश ज़्यादातर खबरें हिंदू मुस्लिम पर करते हैं और वो प्रो मुस्लिम भी दिखते हैं, जो कि ज़्यादातर सवर्ण पत्रकार, चाहे विशार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे साक्षी जोशी हो, वो प्रो मुस्लिम तो दिखती हैं, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो रिजर्वेशन है, उस पर वो सामने नहीं बोलते हैं। SC ST एक्ट पर सामने नहीं बोलते हैं। अब एक और नई बात बता दूं, नेशनल दस्तक की व्यूअरशिप, मैं एक तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, 10% डिजिटल मीडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। नेशनल दस्तक अकेले 200 मिलियन, 175 मिलियन, 60 मिलियन, 80 मिलियन, 90 मिलियन व्यूअरशिप ला रहा है। अब तमाम चैनलों ने तय किया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के मार पिटाई की खबर अब दिखानी होगी। तो वो आपको कास्ट एट्रोसिटी की खबर दिखाएगा, वो आप पर हमले की खबर दिखाएगा, ताकि आप डरे सहमे रहें। वो आपकी सफलता की खबरें नहीं दिखाएगा, वो आपके प्रोटेस्ट को नहीं दिखाएगा, और यहां तक कि वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको नहीं दिखाएगा। रवीश कभी नहीं बताएंगे आपको कि JNU में 4 नंबर क्यों दिया जाता है। रवीश कभी सवाल नहीं उठाएंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सारे ठाकुर और ब्राह्मण टीचरों की भर्ती क्यों हुई। रवीश कभी सवाल नहीं उठाएंगे स्पेसिफिक कि इस देश के तमाम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों का नंबर काटा जा रहा है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं फुलफिल किया जा रहा है, क्योंकि उनसे उनका लिबरल समाज भी नाराज हो जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं, जाति कभी जाति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुजन समाज को कह रहा हूं कि उनको चैनल को जरूर देखिए। लेकिन सोचिए, ये वो जो सवाल हैं, मेरे सवाल जायज हैं नाजायज हैं। बाबा साहब की एक लाइन से खत्म करूंगा, भक्त मत बनिए। बाबा साहब गांधी के भी भक्त नहीं बने। सवाल पूछा उन्होंने, लॉजिकल सवाल पूछा उन्होंने। गांधी जी पूजनीय हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन सवाल वही है कि दुनिया के सबसे लिबरल अपने आप को कहने वाले गांधी ने कभी बुद्ध का नाम नहीं लिया, जबकि सत्य अहिंसा बुद्ध से आया था। उन्होंने कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई अनशन नहीं किया। उन्होंने अनशन किया तो पूना पैक्ट के लिए किया। SC ST OBC माइनॉरिटी, बाबा साहब को जो कम्युनल अवार्ड मिला था, जो वो 2 वोट का अधिकार चाहते थे, उसके खिलाफ किया। इसलिए अंधभक्त मत बनिए, कसौटी पर कसिए कि कौन आपके संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में है। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है,
और प्रो मुस्लिम भले दिख रहा हो, लेकिन वो फायदा पहुंचा रहा है आरएसएस को। अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात होगी, संवैधानिक अधिकार की बात होगी, प्रो आरक्षण बात होगी, वो संविधान बचाने की बात है। जो अब तक रवीश कुमार नहीं देखते आए हैं, वो काम अब दिलीप मंडल करते हैं, वो काम इस देश में रतनलाल करते हैं, चंद्रभान प्रसाद करते हैं, वो काम इस देश में तमाम बहुजन समाज के हैनी बाबू करते हैं जो जेल में है, अनिल तेलतुम्बरे करते हैं जो जेल में हैं। कभी सोचिएगा जरूर, क्या रवीश कुमार की स्ट्रैटेजी है कि बहुजन समाज के दर्शक वहां हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि उनको बहुजन आंदोलनकारियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। आज फूले पेरियार अंबेडकर घर घर पहुंच रहे हैं तो वो बहुजन आंदोलनकारियों की वजह से, मायावती जी की वजह से, मान्यवर कांसीराम साहब की वजह से, जगदेव बाबू की वजह से, फूले की वजह से। क्या रवीश कभी शो दिखाएंगे कि जगदेव बाबू के हत्यारे कौन हैं? क्या रवीश कभी आपको बताएंगे कि लालू यादव को कैसे फंसाया गया? क्या कभी रवीश बताएंगे कि किस तरह से शिबू सोरेन को बदनाम किया गया? नहीं बताएंगे, लेकिन हो सकता है अब वो बता दें, क्योंकि उनको पता है कि सबसे बड़ा दर्शक वर्ग बहुजन है। उनके समाज ने उनका बायकॉट कर दिया है, उनको चैनल से निकाल दिया गया है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनको पता है कि जो भी दर्शक है वो बहुजन है। हो सके बहुजन समाज के लिए अब भी वो बोलना शुरू कर दें, संविधान के पक्ष में बोलना शुरू कर दें। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजनों के लिए इस देश में जो भी किया है वो बहुजनों ने भी किया है। रवीश कुमार पर हमेशा सवाल उठेगा कि जब उस दौर में टेलीविज़न में थे, उन्होंने कभी लालू यादव, मायावती जी या फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन पर एडिटोरियल लाइन नहीं लिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।